नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले नए साल में आपके लिए खजाना है इस नाम की स्त्री। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन में आने वाली है और कब आएगी, कैसे आएगी, इन सभी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को मिस ना करें और अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी ये समय मिलने वाली है। यूं कहे तो जीवन में पहली बार कोई आपसे सच्चा प्यार करेगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अगले 72 घंटे में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आपका यह प्रेम है, इस जन्म का नहीं है। पिछले कई जन्मों से उस इंसान का अब का नाता रहा है। जब वह इंसान आपके जीवन में आएगा तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसे पहचान लें। उसके बारे में हम संकेत बताएंगे। उन संकेतों के माध्यम से आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे और उसे अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। दोस्तों, में कहा जाता है कि हमारा जीवन अधूरा रहता है जब तक कि हमें सच्चा जीवन साथी, या फिर यूं कहें कि सच्चा प्रेम नहीं मिल जाता है। अमिताभ, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण बिना राधा की अधूरी है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के बिना अधूरे हैं और भगवान श्री राम बिना सीता मैया की अधूरी है। तुम इसी प्रकार हमें याद रखना होगा कि हमारे जीवन में हम चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर चर्चाएं, सफलता की कितनी ही उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन यदि हमारे जीवन में कोई सच्चा प्रेमी, कोई सच्चा हमसफर शामिल नहीं है, तो हमारा जीवन बिल्कुल ही निरर्थक है और बेकार है। तभी तो आज का वीडियो बेहद खास है, बहुत ही ज़रूरी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना है और आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ दी जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर इस समय आपको कौन सी फैसले लेने चाहिए और कौन से फैसलों को अभी डाल देना चाहिए, जिससे कि आप किसी बड़ी हानि के होने से बच जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता देंगे, आपके जीवन में अभी थोड़ा सा कठिन समय चल रहा है, तो आपको हर एक फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना है, ग्रह स्थितियों के आधार पर लेना है, ताकि आप किसी गलत राह पर ना चले जाएं और बड़ा नुकसान ना करा लें। वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के एक ज्ञानवर्धक विचार के साथ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्म प्रधान है, यानी जो इंसान यहाँ मेहनत करता है उसे फल अवश्य ही प्राप्त होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल मेहनत करने से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि परिणाम कैसे देना है यह मैंने अपने हाथों में रखा है। मित्रों, इस संसार में हमें कर्म करना है, लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना है और सत्कर्म करने हैं। गलत राह नहीं पकड़ ली है, तभी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि फल देने की शक्ति ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है। तो जब भी हमें जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं, तो यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव किस प्रकार का होता है, यानी कि किसी को हानि होती है या नहीं होती है। यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि नहीं होती है, तो फिर हमारे कर्म का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर विचार यदि आपको पसंद आया हो, तो पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखें। मित्रों,
यह समय आपके लिए थोड़ा कठिनाइयों से भरत चल रहा है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आप जैसा उम्मीद कर रहे हैं वैसी सफलताएं अभी आपको मिल नहीं पाई हैं। हालांकि आप अपनी कर्म करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं। इसके बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आपके ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं। जी, हम तो ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो आपको अभी अधिक मेहनत करने पर और कम फल प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा में हानि होने की पूरी संभावना है। उन्हें बहुत सोच समझकर किसी से संवाद करना है और अपने कैरियर से जुड़े हुए फैसले सोच समझकर ही लेना है। इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं दे और व्यक्तिगत उधार आपको किसी कीमत पर नहीं लेना है। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो आपका समय ठीक ठाक चल रहा है। व्यापार आपका सामान्य चल रहा है। आप अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए इस समय आप लोन ले सकते हैं या फिर किसी से पार्टनर से वगैरह कर सकते हैं। आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा और आपके जीवन में सुधार भी आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत बनी हुई है। कार्यभार उनके ऊपर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उनका मन थोड़ा सा दिन रहता है, उदासीन रहता है और शारीरिक थकान का भी हर वक्त एहसास होता रहता है। लेकिन आप चिंता ना करें। आपकी कार्यशैली से, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत से आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहते हैं और भविष्य में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी पदोन्नति बढ़ जाएगी। यानी पदोन्नति के आसार। जी, हमें तो आपके लिए अच्छी खबरें इंतजार कर रही हैं। आप चिंता ना करें। मैं तो भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ अज्ञात ऐसा रहेगा, कुछ चिंताएं ही रहेंगे। हमें भी कुछ भी बुरा आपके जीवन में अभी हो नहीं रहा है, लेकिन अभी से लेकर आप अकारण ही चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना है और सत्कर्म करने हैं। गलत राह नहीं पकड़ ली है, तभी हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि फल देने की शक्ति ईश्वर ने अपने हाथ में रखी है, तो जब भी हमें जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने होते हैं तो यह निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। हमारे कर्मों का प्रभाव किस प्रकार का होता है, यानी कि किसी को हानि होती है या नहीं होती है। यदि हमारे कर्मों से किसी को हानि नहीं होती है तो फिर हमारे कर्म का हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। ये दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत गहरे अध्ययनों के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस करना आपको इतना है कि चीज़ों को बस अच्छी तरह से समझ लेना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। दोस्तों, उपाय असल में क्या है? जब उपाय करते हैं तो असल में हम अपने जीवन की ऊर्जाओं का सही संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा काम तो हमारी कर्म शक्ति कर देती है। यानी कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करती हैं, प्रयास करते हैं, उससे प्राप्त होने वाले परिणाम बाकी सारा काम कर देते हैं। बस हमें करना इतना है कि अपने आसपास की जॉब असंतुलन सही बनाना है। किसी न किसी वजह से ये संतुलन बिगड़ चुका है। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर करना है। बाकी फिर आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूरा फल मिलेगा। दैवीय कृपा आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी मेहनत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो गए जाएगा। यह दोष दूर है। बस एक बात आपको याद रखनी है कि जीवन में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आती है। थोड़ा सा आपको गंभीरता से और धैर्य के साथ काम लेना होगा और कुछ उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। अब हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। रोज़ आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आते रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें और जानकारी को पूरी तरह से समझने की कोशिश किया करें। एक बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आज का मुख्य विषय है वह ये है, दोस्तों, आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जो कि बहुत चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में ला सकती है।
बस ज़रूरत है तो बाधाओं को मिटाने की। हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी-अच्छी घटनाएँ आपके जीवन में होने वाली हैं और इन घटनाओं के संकेत आपको आज से ही, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही महसूस होने शुरू हो जाएँगे। या दोस्त, और सबसे पहला अंतर आपको यह दिखाई देगा कि आपकी मानसिकता सकारात्मक हो जाएगी और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। और सबसे खास बात, आज आपकी रुकी हुई पेमेंट, यानी कि रुपए पैसे को लेकर जो आपकी कहीं अर्चना रही थी, वह समाप्त हो जाएगी और पैसा आपके हाथों में आएगा। अब आपका स्वभाव तो बहुत ही निश्चल है। आप किसी के बारे में मन में कुछ गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन कोई आपका अपना है जो आपकी इस भावना का लाभ लेने की कोशिश करेगा। आपके भोले भाले स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है, यानी कि आपसे कुछ मदद मांगेगा। हालांकि आपको खूब पता है कि यह इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भावनाओं में बहकर उसकी मदद कर देंगे। चाहे रुपए पैसे सोचा किसी अपने संसाधन से हो, किसी प्रकार से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, तो हम आपको बता दें कि सोच समझकर ही किसी की मदद करें, और ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यही स्थिति है, यह अभी बिगड़ेगी जब आप अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाएंगे। एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी किसी कीमती चीज़ के गुम होने के आसार बन रहे हैं कि तू का गोचर आपका नुकसान कराएगा। कोई कीमती चीज़ आपकी गुम हो सकती है, जैसे कि आपका फ़र्ज़ है, आपका मोबाइल है, या आपकी किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह। तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें। दोस्तों, आपके व्यापार से संबंधित बात कर ले। आपके व्यापार में जो छोटी छोटी बात है उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, यानी कि समस्याओं के हल बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से आपको थकान अवश्य रहेगी और हल्का बुखार भी आपको महसूस हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा किसी से कुछ कह सुन दिया, तो विवादित स्थिति उत्पन्न होनी ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको अपनी चिड़चिड़ा स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी भी बात पर क्रोध ना करें, थोड़ा धैर्य के साथ काम लें। और यही बात हम आपको आपके कार्यस्थल के लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि सख्त रवैया को अपनाकर आप अपना नुकसान करेंगे। थोड़ा सा आपको समझौता भी करना नहीं पाई हैं। हालांकि आप अपनी कर्म करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धि का प्रयोग भी करते हैं, इसके बाद भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आपके ग्रह स्थितियां जिम्मेदार हैं। जी, हम तो ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं जो आपको अभी अधिक मेहनत करने पर और कम फल प्रदान करने पर जोर दे रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को प्रतिष्ठा में हानि होने की पूरी संभावना है। उन्हें बहुत सोच समझकर किसी से संवाद करना है और अपने कैरियर से जुड़े हुए फैसले सोच समझकर ही लेना है। इस समय आपको किसी को भी उधार नहीं दे, और व्यक्तिगत उधार आपको किसी कीमत पर नहीं लेना है। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपका समय ठीक ठाक चल रहा है, व्यापार आपका सामान्य चल रहा है। आप अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए इस समय आप लोन ले सकते हैं या फिर किसी से पार्टनर से वगैरह कर सकते हैं। आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा और आपके जीवन में सुधार भी आ जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत बनी हुई है। कार्यभार उनके ऊपर बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उनका मन थोड़ा सा दिन रहता है, उदासीन रहता है और शारीरिक थकान का भी हर वक्त एहसास होता रहता है। लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी कार्यशैली से, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत से आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहते हैं और भविष्य में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी पदोन्नति बढ़ जाएगी। यानी पदोन्नति के आसार। जी, हमें तो आपके लिए अच्छी खबरें इंतज़ार कर रही हैं। आप चिंता ना करें। मैं तो भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ अज्ञात ऐसा रहेगा, कुछ चिंताएं ही रहेंगे। हमें भी कुछ भी बुरा आपके जीवन में अभी हो नहीं रहा है, लेकिन अभी से लेकर आप अकारण ही चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे।
वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी आपको भरपूर प्रेम और सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देने की वजह से कभी-कभी अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा कड़वा व्यवहार करते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। हालांकि बाद में आप अपनी गलती मानकर अपने जीवन साथी से सलाह भी कर लेते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आपको जितना हो सके उतना अपनी वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो देंगे तो न केवल आपका दाम्पत्य जीवन बल्कि आपके कार्यस्थल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपकी सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र और शादी से रचना शुरू कर देंगे। जी, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसा योग बना हुआ है। इस वक्त आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी स्वभाव में कड़वाहट में शामिल हो गई है, लेकिन यह कुछ समय के लिए ही है। जैसे जैसे समय कुछ रहेगा आपका मन सुंदर और शांत होता चला जाएगा। दोस्त, हम आपको सलाह देंगे, आप जितना हो सके उतना ईश्वर की और आध्यात्मिकता में अपना मन लगाएं और योग और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करें और थोड़ा बहुत व्यायाम भी करें, क्योंकि मित्र आप कार्य की अधिकता में इतना खो जाते हैं कि अपने खान पान पर भी ध्यान नहीं दे पाते। पर खान पान की लापरवाही के चलते आपको कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा समय निकालकर व्यायाम आदि में शामिल हो जाएं, मैंने अपने जीवन में व्यायाम को शामिल कर ले तो आपको शारीरिक कष्ट और परेशानी से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, लव लाइफ आपकी इस समय बहुत अच्छी चल रही है। आपकी प्रेमी आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। नजदीकी भविष्य में आपकी दवा आदि के भी योग बने हैं और जिनका प्रेम संबंध गुप्त है उनके पुत्र प्रेम संबंध के खुलने का भी भय है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऋण संबंधी यदि आपका खुल भी जाता है, यानी आप जैसे छुपाना चाहती है उनके सामने यह राज कोई भी जाता है, तो आपके लिए यह अच्छी सी खबर लाएगा। आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। मैं तो इस समय आप ज्ञानवर्धक साहित्य और अध्ययन में रुचि लेंगे और कलात्मक गतिविधियों में भी शामिल हो जाएंगे, तो हम बता दें कि इस समय आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपको गाइड करेगा, यानी आपका सही मार्गदर्शन करेगा। वह आपका गुरु या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। आपको ऐसे व्यक्ति को ध्यान से समझना है और पहचान लेना है और समझने की कोशिश करना है कि वह आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं तो इस समय घर का वातावरण आपका शांत रहने वाला है, कोई बड़ी विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है, लेकिन तभी हम आपको कहेंगे कि आप अपने घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएं और किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। दोस्तों, इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जिम्मेदारियां आपको थोड़ा सा उदासीन बनाएंगे, मन में कुछ परेशानियां खड़ा करेंगे, लेकिन आप चिंता ना करें। नजदीकी भविष्य में सब कुछ ठीक होने वाला है। हम आपको ये सलाह देंगे कि आप भोलेनाथ का नित्य पूजा करना शुरू करें। भोलेनाथ आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम लाने वाली है और आपको हम बता दें कि भोलेनाथ आपकी भाग्य देवता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोलेनाथ का नियमित पूजा करते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। आपकी आय के नए स्रोत शुरू हो जाते हैं और आपकी मानसिक राम का अंत हो जाता है। आपका मन शांत और पवित्र हो जाता है। मितवा, हम आपको बताते हैं कि भाई कौन इंसान है जो आपसे पागलों की तरह प्रेम करने वाला है और अगले 72 घंटे में वह इंसान आपके जीवन में आने वाला है, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? तुम ही तो हो जो इंसान आपको सच्चा प्रेम करने वाला है। वह इंसान है, आपसे अकारण ही आकर्षित होगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा और आपके नज़दीक आकर वह आपकी हर एक परिस्थिति को समझने का प्रयास प्रांतिक आपको हिम्मत बनाएगा, आपकी परेशानियों को समझते हुए आपको सही मार्गदर्शन देगा। जी, हमें गर्व है, ऐसा इंसान भूल से भी आपकी पीछे पीछे भी बुराई नहीं कर सकता है और ना ही आपकी बुराई सुन सकता है, क्योंकि वही आपका सच्चा प्रेमी है। इसीलिए कई जन्मों से उसका प्रेम आपके लिए बना हुआ है। अकारण ही इसको वह भी नहीं समझ पाएगा तो वह आपको इतना पसंद क्यों करता है, लेकिन मैं आपको बेहद पसंद करेगा और आपको भी उनकी संगत बहुत अच्छी लगेगी। जब भी आप उसके साथ होंगे तो आपको एक अजीब सा मानसिक सुकून और शांति का एहसास होगा।
एक पवित्रता का भी एहसास होगा कि हमें तो ये पवित्रता दे दिए हैं। ये पवित्रता ईश्वरीय है क्योंकि ये है, इसलिए कई जन्मों से बना हुआ बंधन है। जी हाँ मित्र जी, आप उसके साथ होंगे तो आपके मन में एक अजीब सी शांति होगी और आपके दिल में एक अजीब सी हलचल होगी जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराई कि आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान का साथ आपसे कभी छूटे ही ना, आप हर वक्त इस इंसान के साथ ही रहे। तो मित्र, जब भी कभी आपको किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो तो आप समझ आई कि यह आपका पिछले कई जन्मों का प्रेमी है और आपके प्रेम में बुरी तरह से पागल है। आप ऐसे इंसान से मिलते हैं तो उसे फौरन अपने जीवन में शामिल कर लें और उस इंसान के साथ से अपने जीवन को धन्य बनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। जिसके साथ हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सबका कल्याण हो।